स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अभ्यास पेपर 11 को कराएंगे जिसमें गणित पोर्शन है, तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है, तो इनमें से 20 वर्ष की आयु वाले एक आदमी को नए आदमी द्वारा बदला जाता है। नए आदमी द्वारा बदला जाता है, तो नए व्यक्ति का आयु क्या है? यहाँ क्या है? नए व्यक्ति का आयु क्या है? आयु कितना है? ये है क्वेश्चन। प्रश्न है, 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाता है, यानी कि 8 इंटू 2 16 वर्ष वृद्धि हो जाता है। और जो पुराना आदमी है उसका 20 वर्ष आयु वाले व्यक्ति को एक नए आदमी से बदला जाता है, यानी कि पुराना आदमी का उम्र है 20 वर्ष, तो नए व्यक्ति का आयु कितना होगा? तो नए व्यक्ति का आयु हो जाएगा 36। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो 16 वर्ष वृद्धि हो गई। और पुराना आदमी का उम्र है 20 वर्ष, पुराना आदमी को बदल देंगे तो यानी कि पुराना आदमी का आयु जो है 20 वर्ष है, और साथ में ये जो वृद्धि हुई 16 वर्ष जोड़ कर देंगे तो 36 वर्ष नए व्यक्ति का आयु हो जाएगा। नए व्यक्ति का आयु 36 वर्ष, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या का 120% के बराबर हो जाता है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करो। हम इसको करेंगे। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, पहली संख्या माना कि x, पहली संख्या का 30%, x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो दूसरा संख्या y है तो दूसरी संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी संख्या का 120% है, दूसरी संख्या y है, y का 120% के बराबर है, बराबर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है। ये क्वेश्चन में बताएं। सॉल्यूशन देखिए, x का 30% मतलब 30/100 प्लस y इक्वल टू y का y इंटू 120% बटा 100। तो हम x इसको एलसीएम करेंगे 100, तो 30x प्लस 100y इक्वल टू 120y बटा 100। ये 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 30x इक्वल टू 120y माइनस 100y इक्वल टू 20y। तो ये काट जाएगा, तो यहाँ रुक जाता है 3x इक्वल टू 4y 2y। ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को चेंज कर देंगे, इसको यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? x बटा y इक्वल टू 2/3। देखिए 3x इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू 2y, यानी कि x बटा y, x इज टू y इक्वल टू 2:3, 2:3 यानी कि ऑप्शन है सी इसका। अगला क्वेश्चन में है, एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी है, लड़कों की संख्या 40% है, तो लड़कियों की संख्या कितना है? तो हमने परसेंट में निकालेंगे फिर संख्या में निकालेंगे। कैसे? टोटल अगर 100% होता है तो लड़कों की संख्या 40% बॉयज है, तो गर्ल्स हो जाएगा कितना है? ये 45% हो जाता है, गर्ल्स इसमें हो जाएगा 55%। हमें पूछा है लड़कियों की संख्या, यानी कि 55% मतलब कितना है? तो हमें 100% मतलब 100% का मतलब अगर 1320 है तो 1% का मतलब 1320 बटा 100, और हमें लड़कियों की संख्या 55 है तो 55% का मतलब होता है 1320 इंटू 55 बटा 100, 55% में हो जाता है। तो यानी कि इसके साथ इसको काट दिया, ये 2 5 में 10 5 इसके साथ काट दिया 6 में, तो 66 को 11 से गुना करने से कितना होता है? 66 इंटू 66, 6 से 12 2 हो गया 726। 726 क्या है? लड़कियों की संख्या, तो 726 यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है?
20 वर्ष में दोगुनी होने का मतलब होता है मूलधन 100 रुपया है तो मिश्र धन हो जाता है 200 रुपया। माना कि मूलधन 100 रुपया 100 है तो मिश्र धन, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, मिश्र धन अमाउंट हो जाता है 200। तो मिश्र धन से अगर मूलधन हम माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, साधारण है। ऐसा हमें मिल जाता है 200 माइनस 100 यानी कि 100 रुपये। और समय हमें बता दिया है, समय t इक्वल टू टाइम 20 वर्ष। हमें निकालना है दर कितना, दर मतलब रेट, रेट को दर बोलते हैं। एक प्रतिशत में निकलेगा कितना परसेंट है जो पता है। तो हमें पता है अगर हम दर निकालना है रेट, रेट इक्वल टू SI इंटू 100 बटा क्या होता है P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 रुपया है और टाइम इधर प्रिंसिपल मूलधन भी 100 रुपया है और टाइम 20 वर्ष। तो इसके इसके काट दिया, इसके साथ 5 तो R इक्वल टू होता है 5%। 5% में यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 किलो आटा 35 रुपए में पर किलो और 2 किलो चावल 2 किलो 40 रुपया पर किलो और मैदा 2 किलो 30 रुपया पर किलो में खरीदता है तो उसका कुल खर्चा कितना होगा। तो इनमें से हम क्या करेंगे, 2 किलो आटा अगर 35 रुपया पर किलो है तो 2 किलो का दाम 70 रुपया हो जाता है और 2 किलो चावल 40 रुपए किलो है तो 2 किलो का रेट 40 रुपये होता है और 2 किलो मैदा 30 रुपए किलो है यानी 60 रुपए होता है। तो कुल खर्च हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 210 रुपए होता है यानी कि ऑप्शन 20 का। अगला क्वेश्चन है 13 को कितना बार जोड़ा जाए तो पूर्ण रूप से 91 बन जाए यानी कि 91 को 13 को कितना बार भाग जाता है। तो माना कि x बार भाग जाता है 13 इंटू एक्स इक्वल टू 91 यानी x इक्वल टू 91 बटा 13, इसको काटेंगे तो 7 यानी 7 बार भाग बढ़ 7 13 91 होता है। नेक्स्ट आयत की परिमाप का सूत्र बनाओ। आयत होता है जो उसकी दो भुजा आमने सामने समान होता है, इसको एल बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, यानी कि इसका 2 बार एल है 2 बार बी है। तो आयत का परिमाप है वो 2 इंटू 2l प्लस 2b इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे एल प्लस बी। ये आयत की परिमाप का फॉर्मूला है। आयत का परिमाप मतलब एरिया को घेर के जो परिमाप होता है, जो फेंसिंग होता है उसको परिमाप कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 72 162 216 का एलसीएम क्या है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 72 162 और 216 इसको एलसीएम करेंगे तो सबसे जो कम संख्या है उससे भाग करेंगे। सबसे कम संख्या 2 है, 2 होगा तो 36 होगा, 8 दूनी 16 81 होगा, ये 2 के 2 0 8 होगा। फिर 2 होगा तो 8 दूनी 36 होगा, ये डिवाइडेड होता नहीं है, ये होगा 5 दूनी 10 4। फिर हम भाग करेंगे 2 से, 9 दूनी 18 होगा 81 होगा और ये होगा 27 दूनी 54, 5 दूनी 10 7 दूनी 24। नेक्स्ट अगर ये 2 से फिर नहीं जाता है तो फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 3 के 9, ये 3 7 से 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 1 के 3 3 9 27 3 है। फिर 3 से जाएगा 1 3 1 और नहीं जाएगा, यानी कि एलसीएम इक्वल टू 2 3 बार है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 4 बार है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 2 4 4 8 है इंटू 3 3 के 9 है इंटू 9 है, यानी कि हम करें 8 9 72 इंटू 9 इक्वल टू 8 9 9 2 18 8 हाथ से गया 7 9 63 के 64 648 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन 8 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2/3 5/3 और 8/3 का जोड़ है। जब नीचे वाले सब समान है एलसीएम यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, कर देता हूं 2/3 प्लस 5/3 प्लस 8/3। एलसीएम करने के लिए नीचे बड़ा वाला ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ देंगे आप।
तो कैसे, 3 एलसीएम होगा, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा, जो भागफल होगा उसको ऊपर से गुना करेंगे तो 2, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3 के 3 से भाग करेंगे 1 होता है, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, प्लस है इधर तो प्लस होगा, 3 के 3 1 होता है, 5 के 8, यानी कि 7 और 8 15, 15/3 काटने से होता है 5, तो इसका आंसर होगा 5। 5 है ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सबका a = -1, b = -2, c = 3 हो तो a² प्लस abc माइनस b² का मान क्या है। तो हम इसका मान बैठा देंगे, a का मान है -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस a का मान है -1, b का मान है -2 और c का मान है 3 और माइनस b का मान है -2 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको ये लिखेंगे, a माइनस a इंटू माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस ये -2 गुना करेंगे तो +4 हो जाता है, तो यानी कि 7 - 4 = 3 आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है 4 के पहले 5 गुणज, यानी कि 4 का जो गुणज है गुणनखंड है, कैसा है 4 का गुणनखंड, 4 1 जा 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि 4 के जो गुणज है यानी कि गुना, ये इसका क्या करना है, इसका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम करेंगे क्या, औसत इक्वल जितनी संख्या है 4 + 8 + 12 + 16 + 20, उसको जितने संख्या से भाग करेंगे, इसको जोड़ने से 12 20 इधर 20 20 60, 60/5, 5 12 60 यानी 12 इसका आंसर होता है 4 की गुना। इसके अलावा अगर इस सीरीज में है, दूसरा तरीका ये है, अगर किसी संख्या सीरीज में है 8 4 8 12 16 20, यानी कि सबका अंतर बराबर है, तो बीच वाला जो संख्या होगा इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो बीच वाला संख्या इससे एवरेज देता है। अगला क्वेश्चन, एक समीकरण है दे रखा है 2x + 3y 18, 3x + 5y 29, तो x × y का मान क्या है, ये गुना है, x × y का मान क्या है। तो देखिए 2x + 3y = 18 है और 3x + 5y = 29 है, ये 1 नंबर समीकरण है, 2 नंबर समीकरण। हमें करना क्या है, हमें किसी भी एक x या y का मान को मिलाना है ताकि दूसरे संख्या का मान निकल जाए। अगर हम इसको 2 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 3 दूने 6x + 9y = 3 8 54 54, उसी प्रकार 6x + 10y = 10y = 29 दूने 58। अगर हम इसको माइनस करना पड़ेगा तभी इसको काट सकते हैं, इसका सिंबल चेंज कर देंगे, ये सिंबल माइनस करने के लिए हमें सिंबल को चेंज करना पड़ता है, इसको काट देंगे तो यहाँ होता है -y = -4, यानी कि y = 4, y का मान 4 हो जाता है। तो ये y का मान अगर 1 नंबर समीकरण में किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा +3y = 18, तो यहाँ पर क्या है, ये y का मान कितना 4 है, 2x + 3 × 4 = 18, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 = 18, ये प्लस उस तरफ चला जाएगा, -3 4 12, यानी कि 2x = 6, इसको काटेंगे तो 3, यानी कि x = 3, तो x का मान 3 है और y का मान 4 है। हमें पूछा है x × y = कितना है, तो x मतलब 3 है और y 4 है, 3 4 12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 किलोमीटर प्रति घंटे में एक बाइक चलता है और प्रत्येक 15 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट के लिए रुक जाती है, तो 100 किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा। यानी कि इसका जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है और इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर चलते हैं, तो ये समय लेती है, समय = दूरी बटा चाल, यानी कि 100 किलोमीटर बटा 10 से भाग करेंगे तो 10 घंटे समय लेते हैं। कितने समय लेते हैं, अगर ये नहीं रुकते तो 10 घंटे समय लेते हैं। तो आगे बोला है 15 किलोमीटर चलने के 10 मिनट रुकता है, 15 किलोमीटर बाद चलते हैं तो 100 किलोमीटर जब चलेंगे तो 90 किलोमीटर बाद तो 10 किलोमीटर ही बचता है,
तो यानी कि 90 किलोमीटर तक वो रेस्ट कर पाएगा। यानी कि 15 को अगर 6 से गुना करेंगे तो होता है 90, यानी कि 6 बार वो रुक पाएगा। 6 बार अगर 10 मिनट करके रुका तो 6 × 10 यानी कि 60 मिनट रुकेगा। 60 मिनट रुकेगा, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। तो अगर बिना रुक में चलेंगे तो 10 घंटे और रेस्ट लेंगे 1 घंटे, तो टोटल समय लगेगा, कुल समय इक्वल टू 10 + 1 11 घंटे का टाइम लगेगा। 11 घंटे ऑप्शन है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है ये मैंने जितने भी क्वेश्चन करे सब आपने मान लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।